आज आईबीपीएस क्लर्क ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जो एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ ये कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत ही लेस है। आप मोस्टली स्टेट में देखेंगे कि जो वैकेंसी है या तो 0 है या 1 डिजिट में है या 2 डिजिट्स में है। हार्डली आप किसी स्टेट में देख पाएंगे कि जो वैकेंसी है वो 3 डिजिट्स में है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में ओनली 7 वैकेंसी, दादर एंड दीव में 4 वैकेंसी ओनली, और लक्षद्वीप में 2, जम्मू कश्मीर में 5 वैकेंसी, हरियाणा में 35 ओनली। इसी तरह आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जिसमें इतना पॉपुलेशन है उसमें ओनली एंड ओनली 75 वैकेंसी। 3 स्टेट मिला के मणिपुर, मेघालय, मिजोरम ओनली 4 वैकेंसी, नागालैंड 5, उड़ीसा में 43 ओनली, पुडुचेरी में 3 वैकेंसीज, सिक्किम में 1 वैकेंसी, त्रिपुरा में 11, तेलंगाना में ओनली 20 वैकेंसीज, उत्तराखंड 18 वैकेंसीज, राजस्थान में भी ओनली 48 वैकेंसीज। इतनी लेस वैकेंसीज के बाद मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू जानने के लिए बहुत सारे एजुकेशन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के चार्ट्स पढ़े आफ्टर नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आया उसके बाद जिससे पता चला कि स्टूडेंट्स जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में हैं लेस वैकेंसी के कारण। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटेम्प्ट है और बहुत सारे जो स्टूडेंट है कंटिन्यूअस 2, 3, 4 ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इतनी लेस वैकेंसीज मिलती है और आता है रिजल्ट में यू आर नॉट सिलेक्टेड। क्या ये सही है? इवन मैंने चार्ट्स में ये भी पढ़ा कि एक स्टूडेंट ने कहा, क्लियरली कहा, अगर इस ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। ये मैंने देखा एग्जैक्टली यही मैसेज, जो कितना वर्स्ट कंडीशन हो गया है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे, लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है इंडिया में कि स्टूडेंट्स जो है रोज सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपके पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है जो आप इतने वैकेंसीज कम निकाल रहे हैं? क्या ये सही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंटिन्यूअस इस फील्ड में अपनी मेहनत कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है ड्यू टू लेस वैकेंसी? आप देख सकते हैं इस ईयर जो आरआरबी की वैकेंसी आई है उसमें कितना डिक्रीज हुआ है स्टेट में। जो रेड मार्क है वो डिक्रीज परसेंटेज है, तो मोस्टली स्टेट जो है रेड मार्क पर है। आप देख सकते हैं आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क और पीओ की वैकेंसीज मोस्ट ऑफ स्टेट जो है रेड मार्क है। इसका मतलब है कि उस स्टेट में जो है डिक्रीज की है वैकेंसी। और आईबीपीएस पीओ का तो क्या ही बोले, 2012 में 22,000 वैकेंसी थी और 2020 में 1,000 ओनली। 21,000 वैकेंसी कहाँ गई? स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जो दिन रात इस फील्ड में मेहनत करते हैं। गाइस, जैसे एसएससी स्टूडेंट्स जो है ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं वैसे हम लोग को भी करना होगा। जैसे एसएससी स्टूडेंट्स जो है साथ मिलकर अपनी बात रख रहे हैं ट्विटर पर, वैसे हम लोग को भी रखना पड़ेगा। हम लोग भी कैंपेन करेंगे, हम लोग को भी बैंक एस्पिरेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा और साथ मिलना पड़ेगा और ट्वीट मैक्सिमम ट्वीट करना होगा। ट्वीट हम लोग करेंगे आज से लेकर कल पूरे दिन। और क्या करना है ट्वीट में? आईबीपीएस पीओ इंक्रीज वैकेंसी, वैकेंसी इंक्रीज करें। आईबीपीएस क्लर्क इंक्रीज वैकेंसी। और आरआरबी का तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अब दूसरे स्टेट से फिल किए हैं, तो वो लोग कैसे जाएंगे? वो लोग प्राइवेट व्हीकल तो बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ है अगर कर भी लिया तो जो गैप है वो हार्डली 1 वीक का होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है एक स्टूडेंट के लिए कि आप 2 बार प्राइवेट व्हीकल जाएं और 10,000 दें। तो आप या तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें या तो आप पोस्टपोन करें एग्जाम को। लोग को ये भी ट्वीट करना है आईबीपीएस आरआरबी पोस्टपोन एग्जाम। और आप लोग जानते हैं कि जो फीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है, 850। तो हम लोग को ये भी साथ में टैग करना है डिक्रीज एग्जाम फी। जैसा आप लोग जानते हैं एसबीआई ने प्री का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दो और मेंस का एग्ज़ाम तुरंत ले लो आफ्टर 10 डेज और 12 डेज। आप बाद में भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट स्टूडेंट को ये जानने का हक है कि उनका रिजल्ट क्या हुआ, कि वो मेंस का प्रिपरेशन जो है कंसंट्रेशन के साथ कर सके। सो हम लोग को एसबीआई डिक्लेयर रिजल्ट भी ट्वीट करना है। और जो फीस थी वो कैसे इंक्रीज किया है, 2019 में 600 हम लोग देते थे और अभी हम लोग को देना पड़ रहा है 850।
स्टूडेंट्स जो है ये फॉर्म भरते हैं, या तो वो लोअर क्लास से होते हैं या तो मिडिल क्लास से होते हैं। सो आप बताइए जो स्टूडेंट्स है इतना पैसा कहाँ से लाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए? गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा अगर हम लोग साथ में बाइकआउट करें, और अगर हम लोग प्री का ही एग्ज़ाम नहीं दे सब मिल के, तो गवर्नमेंट ये वैकेंसीज कैसे फिल करेगी? इतना ज़रूरी हम लोग को जॉब की है, उतना ज़रूरी उन्हें भी है वैकेंसी फिल करने की। गवर्नमेंट को फ़र्क तभी पड़ेगा जब हम लोग सारे यूनाइट हो और साथ में कुछ करें। सो यूनाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, और मैक्सिमम ट्वीट करें और शेयर करें इसको। हैशटैग से ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और आप लोग सारे ट्वीट करें आज और कल कंटिन्यूअस। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस गवर्नमेंट को ओनली वोट की लैंग्वेज समझ में आती है और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इतने स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो है रिक्वेस्ट कर रहे कंटिन्यूअस, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ये भी ऐड करना है, लेस वैकेंसी नो वोट। सीधा हम लोग वोट से डील करेंगे। नो एम्प्लॉयमेंट नो वोट। प्लीज़ मैक्सिमम ट्वीट करें और ये कैंपेन को सक्सेस